तो देखो, नॉर्सेट के बारे में, नॉर्सेट के कितने दिन बचे हैं बोला आपने? अगर आपकी जगह में नॉर्सेट दे रहा होता, ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्सेट देने के लिए 45 डेज बचे हैं आपके पास, मतलब 40 से 45 दिन। आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वो बाहर की बात है। पहले, सबसे पहले आपको अपने को बहुत ही काम रखना है, कूल रखना है। लूजर्स की पहली निशानी होती है ना, जैसे एग्जाम पास आता है वो हड़बड़ाने लग जाता है, अरे डर लग रही है, एंजाइटी लग रही है। पहली बात, एक बात बताओ, नॉर्सेट क्या कोई हवा थोड़ी ना है? तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है। और अपने गोल के जब आप इतने नजदीक जाते हो तो थोड़ा सा डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी वजह से पढ़ाई ही खत्म हो रही है। ऐसा थोड़ी ना 12 साल में आ रहा है, अगले 4-5 महीने बाद फिर आ जाएगा। पहले कूल काम होना है। दूसरा, फिर देखना है अपना सिलेबस। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है तो जो अभी तक पढ़ा है उसको क्या करना है, सिलेबस को और ज्यादा पढ़ लेना है। मतलब जो टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं उनको ही पढ़ना है अब। तीसरा, मेरा सबसे बड़ी एडवाइस ये रहेगी कि कोई भी न्यू टॉपिक अपने मन से खुद से देखने की कोशिश ना करो जो पढ़ाई ना हो कभी, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ोगे वो बहुत टाइम लेगा और अभी नया टॉपिक आपको होपलेस कर देगा ना। आपको वो याद होगा, बस आप उसके चक्कर में घूमते रहोगे, जो आप सही कर सकते थे वो भी गलत कर दोगे। चौथी चीज, कई बच्चे रूटीन चेंज कर लेते हैं, नॉर्सेट आते ही वो अपना रूटीन ही चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, अरे यार हमारी पढ़ाई तो 2-2.5 महीने हो रखे, 1 महीना हो रखा है, अब नॉर्सेट आ गया, एक काम करता हूं कोचिंग बंद कर लेता हूं, अब मैं बस ये गाइड के एमसीक्यू एमसीक्यू लगा लेता हूं। तो अगर आप खुद से अपना जो रूटीन है, जो आपको बताया गया है कोचिंग में कैसे पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है ना जो हम लोग बताते हैं, गाइड और नोट से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, ये आपको पता है। तो जैसे आपको स्टेप्स बताते हैं हम लोग कि अब ये करना है, अब ये करना है, बैच में बताया है ना सब कुछ, तो रूटीन जैसा बोला है वैसा ही फॉलो करना है, उसको चेंज नहीं करना अभी। ठीक है, मतलब आपको डेली अपनी क्लासेस पूरी करनी है। सर क्यों? अब देखो, इस एग्जाम के चक्कर में अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा है तो 1 महीने में तुम बहुत ज्यादा तीर नहीं मार सकते। आपने आधा पढ़ा है, अब उस आधे के चक्कर में ना आप वो आधा याद कर पाओगे, और ये 1 महीना जो आप पढ़ाई छोड़ोगे इसका भी नुकसान होगा। अगले 1-2 महीने बाद दोबारा पेपर आएगा तो आपका इतना सारा बैकलॉग होगा, ना ये पेपर निकलेगा ना अगला पेपर निकलेगा। तो साफ और सीधी बात, जो आपका रूटीन चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही फॉलो करो। हाँ, आपको बढ़ाना है, आप थ्योरी में 1 घंटा बढ़ा लो, आप एमसीक्यूज में 1 घंटा बढ़ा लो, वो कर सकते हो आप। कई लोग थ्योरी थ्योरी पे शिफ्ट हो जाते हैं, कई लोग एमसीक्यूज पे शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा टीचर क्लास में बताता है वैसा करते ही नहीं है। तो रूटीन चेंज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको 3-4-5-6 महीने की एक बार तैयारी पूरी करनी है। ठीक है, जिनका कोर्स पूरा हो गया देखो वो कुछ भी करे, उनको भी 3 घंटे थ्योरी पढ़नी है, बाकी वो एमसीक्यू चाहे फिर ज्यादा निकाल लो। और मैं तो ये कहता हूं कि किसी चीज को खत्म करने के पीछे मत भागना। अगली गलती जो बच्चा क्या करता है, वो सोचता है कि मैं गाइड है ना, गाइड को खत्म कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूं आप 50 से 60% गाइड भी कर लो, अगर आप समझ के कर रहे हो अब, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप 100% गाइड को 3 बार कर दोगे अब, तो भी नहीं होगा। हबड़ धबड़ के चक्कर में आपका ये एग्जाम तो निकलेगा निकलेगा, आगे के एग्जाम भी निकल जाएंगे और गाइड पढ़ने का फायदा भी नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ आप 200-300 क्वेश्चन पर डे कर रहे हो, वो बहुत है, मोर देन इनफ है। साथ में थ्योरी पढ़ना है लेकिन आपको, या अगर आप बहुत बार गाइड को निकाल चुके हो तो आप 500-600-1000 जितने करने उतने करो। पर आप ये सोच रहे हो पहली दूसरी बार गाइड को पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन में एक दिन में निकाल दूं, तो आप एक दिन तो कर लोगे, फिर अगले एक हफ्ते तक एग्जॉस्ट रहोगे। हमने करके देखा है, हमको भी एज ए स्टूडेंट हमारा भी मन था कि हाँ जल्दी से जल्दी गाइड को खत्म कर दे,
निकाल के देखा, एक दिन तो कर लिया 1000 क्वेश्चन, फिर अगले 2-3 दिन तक पड़े रहे तो मेरे तो एक हफ्ता खराब हो गया ना फिर पूरा। तो इसीलिए जल्दीबाजी का काम नहीं करना है, टेक योर टाइम, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दीबाजी कर, किस चीज की जल्दी है? एग्जाम एक थोड़ी ना है, अभी आरआरबी आ गया है, केजीएमयू का पेंडिंग है, आरएमएल का फॉर्म भरा ही होगा आपने, पीजीआई चंडीगढ़ की कभी भी अनाउंस हो सकती है, डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी नहीं आई है अभी, वो पेंडिंग है। आपका ईएसआईसी की वैकेंसी दोबारा आएगी, एम्स सीआरई की वैकेंसी आए, तो ऐसा थोड़ी ना एग्जाम खत्म हो गए। एग्जाम तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे एग्जाम है, तो क्यों टेंशन लेनी है? इतने सारे, पहले एक बार फुल्ली फोकस होके 6-7-8 महीने अपने पूरे के पूरे टॉपिक पे ध्यान दो जो आपने कंप्लीट करना है। ठीक, कोई नया टॉपिक मत पढ़ो, जो आपको इजी लगे, मैं तो ये कहता हूं जो इजी लगे उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जो आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी हो उसको अच्छे से पढ़ो, जो आपका रूटीन है वो जैसा था वैसा ही रूटीन फॉलो करो। आपको तब तक एक और चीज करते हैं बच्चे आजकल, वो सोना वोना कम कर देते हैं, मतलब आपका स्लीप पैटर्न आप डिस्टर्ब कर देते हो पूरी तरीके से। स्लीप पैटर्न, आपको लगता है कि अब जो आपने 5 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में नहीं किया, अब वो 1 महीने के अंदर आप करने लग जाओगे। कई बच्चे 2-2, 3-3 घंटे सो रहे, तो क्या फायदा होगा उससे? अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो अगला दिन आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ सकते हो, चाहे आप कुछ भी बोल लो, आप अगला दिन पढ़ ही नहीं पाओगे, और पढ़ भी लोगे तो वो मेमोराइज होगा ही नहीं, क्योंकि जब हमारा जो ब्रेन होता है ना वो मेमोरीज को स्टोर करता है, वो डीप स्लीप में करता है, और आपको डीप स्लीप आएगी नहीं। 1 घंटा सोओगे उसमें भी डर लगा रहेगा, सो गए तो एग्जाम निकल जाएगा, अरे 1 दिन से 2 दिन से नहीं निकलता। तो स्लीप पैटर्न कम से कम 6 आवर, अभी 6 घंटे आपको कम से कम सोना ही है, अगर चीजों को अच्छे से याद करना है तो। ठीक है, एक और चीज, बच्चे यहां पे बहुत सारे होपलेस हो जाते हैं, क्यों? जैसे ही एग्जाम का फॉर्म आता है, जैसे मैं बताता हूं, तो वो ये भी भूल जाते हैं पिंक कलर का कैनुला 20 नंबर का होता है। वहां एग्जाम में लगता है अरे पिंक वाला कौन सा था, कितने नंबर का कैनुला था, यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, मैं तो पुराना भूलते जा रहा हूं, मेरे को तो कुछ याद नहीं है, मेरे को क्वेश्चन भी कुछ नहीं पता, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसी होपलेसनेस आती है। आप मेरी बात का यकीन मानो, यकीन मानो, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, जितना भी पढ़ा है, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अच्छे से पढ़ा है, तो वहां से अगर सवाल आएंगे तो आप सही कर लोगे उसको। ऑप्शन आपको चिल्ला चिल्ला के अपनी तरफ खींच लेगा, अगर आपने पढ़ाई करी है तो। वो 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आपने सही से पढ़ाई करी है तो आपको चौथे ऑप्शन की तरफ चले जाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको पहला है कि तीसरा है कि चौथा है, 3 ऑप्शन में डाउट होंगे। लोगों को 2 में डाउट होते हैं, आपको 3 में डाउट होंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइटी इतनी ज्यादा भर दी है। ठीक, तो अगर आपको बहुत ज्यादा होपलेसनेस फील हो रही है या कुछ भी फील हो रहा है, तो 5 से 10 मिनट कोई अच्छा म्यूजिक सुन लो। ठीक है, कोई अच्छा सा जो मन पसंद हो वो खाना खा लो। बहुत लाइट खाना खाना है अगले 1 महीने, पराठे वराठे बंद करने हैं पूरे, लाइट फूड लेना है, क्योंकि फूड भी एक चीज होती है जिसमें बहुत नींद आती है। कुछ लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है, कुछ लोगों को डर के मारे आ ही नहीं रही है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो आई होप आप ये 40-45 दिन बहुत अच्छे से निकालोगे, मुझे पता है। डेली एक 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 और लास्ट चीज बता देता हूं, एक एमसीक्यू, मतलब एक मॉक टेस्ट आपको पर डे करना है। ठीक है, और उसको धीरे धीरे करना है, टाइम लगा के, जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हो, ना कोई चीटिंग, ना बीच में उठना, ना कोई फोन, और बाद में उसको इवेल्युएट करना है। तो अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तब भी नहीं घबराना, जो गलत आंसर है उनको ध्यान से पढ़ो। मैंने क्या गलती करी, 2 गलतियां हो सकती, या तो आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ा, या फिर आपने पहले इसको पढ़ा ही नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा कभी, या तीसरी चीज भी हो सकती है कि आपने पढ़ा तो था, आपको अच्छे से याद नहीं था। ये 3 ही कारण होते हैं। अपने वो तीनों कारणों को अपने दिमाग में रखो कि गलती क्या है, वो गलती को ढूंढो और उसको कम करने की कोशिश करो। दोबारा मोटिवेशन इधर उधर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, अपने आप को मोटिवेट करो। कैसे नहीं होगा, देखो अगर 1-2 महीने ही पढ़ा है तो सच्चाई को अपने पास में रखो,
ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो बोलता है, झूठ बोलता है कि 1 महीने में, कभी आपने ना पढ़ा हो और 1 महीने में आप एग्जाम निकाल दो। ठीक है, अब मैं बोल दूंगा ये वीडियो, मतलब अगर मैं बोल दूं 1 महीने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक आ जाएगी, तो मैं झूठ बोल रहा हूं ना। वो वीडियो चलने के लिए हो सकता है, पर एक्चुअल जो प्रैक्टिकल बात है वो हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी नींद अच्छे से लेनी है, खाना पीना अच्छे से खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे ऐसा सोचना है। ठीक है, नहीं तो तुम अभी यहां डर रहे हो तो एग्जाम सेंटर में कितना डरोगे। बस ये सोचना है, हाँ मुझे अपना बेस्ट करना है। हमारे हाथ में रिजल्ट तो नहीं है ना, हमारे हाथ में अगले 1 महीने की मेहनत है। मैं 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ूंगा, मैं 5 से 6 घंटे की नींद लूंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं इस बीच में इधर उधर दिमाग नहीं लगाऊंगा, 4 जगह से 18 किताबें इकट्ठा करके पढ़ने नहीं बैठूंगा। मेरे पास जो सोर्सेस है उनका मैं अच्छे से यूज करूंगा, और उनका बहुत अच्छे से यूज करूंगा, और सिलेक्शन के लिए मेहनत करूंगा। अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को दोबारा मौका दूंगा। आप सोचो, आप किसी के पेरेंट्स हो, आपका एक छोटा बच्चा है, वो मेहनत कर रहा है, पूरी पूरी ईमानदारी से कर रहा है, अगर उसका एक आध नंबर से नहीं हुआ, आप क्या करोगे? टॉर्चर करोगे क्या उसको कि अरे तेरा नहीं होगा, तुझे फांसी चढ़ा देंगे, तेरी शादी कर देंगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो आप उसे नॉर्मली बोलोगे, बेटा कोई बात नहीं, तूने मेहनत करी थी, मैं जानता हूं तूने मेहनत करी थी। तो ऐसे ही अपने अंदर बैठा जो छोटा सा बच्चा है ना, उसको समझाओ, तू मेहनत कर, बस बहाने मत लगा, बहाने मत लगा, आलस मत फैला, चुपचाप उठ, दोबारा बैठ। कैसे नहीं होगा? इस एग्जाम में नहीं होगा, अगले एग्जाम में होगा। 3-4 हजार क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 12 हजार जो गाइड में दिखते हैं ना, तुम अभी अभी 20 दिन में कर लो गाइड, तुम्हारे 3-4 हजार क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी 4-5 हजार सही होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो टफ क्वेश्चन है वो 3-4 हजार है। 3-4, जब तुमने एक बार 2 बार गाइड कर लिए, तुम्हारे लिए क्या टफ है? कोई चीज टफ नहीं है। ठीक है, और सबका सिलेक्शन होता है, फुल मोटिवेशन के साथ रहना है। और एक चीज अपने आप को बोलनी है, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। बस इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। कभी भी बुरा नहीं होता है किसी के साथ। हमको लगता है मेरे साथ कितना बड़ा बुरा हो गया, हमको ये नहीं पता जो वो सुपर नेचुरल पावर है ना ऊपर, उसने मुझे बहुत बड़े खतरे से बचा के छोटा सा खतरा दिया है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे। मैं आपके साथ हूं, हमेशा साथ रहेंगे हम। ठीक है, और आपके सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। बात करते रहेंगे अभी हम।